यस। जैसे कि सबनम जी अभी आप एफआईआर की बात कर रही हैं, पिछली बार आपके ऊपर भी एफआईआर बना था, आप 25 दिन अंदर थी जी। वहां पे एक लेडी से मुलाकात हुई थी जिसकी जमानत होके मुझे लगता है 3 या 4 साल हुए थे। जमानत के 6,000 रुपए भरने थे, 7,000 भरने थे, लेकिन 7,000 भरने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई घर का आ ही नहीं रहा था। वो आप बोलो फिर मैं बोलूं। वो कुछ मुझे लगता है 3-4 साल से वो कंटिन्यू सजा काट रही थी। सजा ही नहीं थी एक्चुअली। तो जो 6-7 हजार रुपए जो भरना था, जैसे अभी आपने बोला था कि एक एफआईआर बनती है, उसके ऊपर लोगों की लाइफ खराब हो जाती है, वो भी औरत की जो एफआईआर बनी थी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर थी। जो 6,000 के लिए वो उसको बेल मिलने के बाद भी 6,000 नहीं भरे जा रहे थे, उसके लिए वो बाहर नहीं आ पा रही थी। तो ऐसे कितने सारे झूठे केसेस है बनाते हैं पुलिस वाले, और उसमें क्या फायदा होता है, लोगों की जिंदगी स्पॉइल करने में क्या उनको मजा आता है, इसके ऊपर थोड़ा मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, मशवरा जानना चाहूंगा। पहली बात तो देखो, हमारा सिस्टम है ना परफेक्ट है, सिस्टम में बैठे लोग इम्परफेक्ट है। जो पता नहीं जो सैलरी उनको मिलती है शायद वो सफिशिएंट नहीं है, तो इस हिसाब से वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बेच के काम करते हैं। वो ओथ लेते हैं, जब वर्दी पहनते हैं तो ओथ लेते हैं कि हम समाज की और कानून की सुरक्षा करेंगे, और सुरक्षा करने की ओथ लेते हैं, और वो सुरक्षा खुद भंड करते हैं कब, जब वो किसी भी बेगुनाह के खिलाफ केस बनाते हैं। वो आप अपने रिलेशन में बना रहे हैं, कमर्शियल ट्रेंड पे बना रहे हैं। रोज हम कितने ऑफिसर्स के खिलाफ आर्टिकल पढ़ते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि उम्दा ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट में, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके के ऑफिसर डेली सामने आते हैं। वजह क्या है? आपकी पगार इतनी, आपकी प्रॉपर्टी इतनी, बनती कैसे मुझे बताओ, बनती कैसे? आप पगार को लेके जाके, मैं डिपार्टमेंटल सर्विस में जितने ऑफिसर्स हैं उनसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको जो सैलरी मिलती है, सरकारी तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह जो मिलती है वो बेसिकली हमारे टैक्स से मिलती है। यस, आई एम अ टैक्स पेयर, आई हैव गॉट कंप्लीट राइट्स टू टॉक अबाउट। सो बेसिकली आपको पैसा लेके जाके ऐसी कौन सी जगह पे बोते हो, सीड बोते हो, उस पैसे को सीड बना के बोते हो कि उसका एग्रीकल्चर ऐसा होता है कि यू गेट वंडरफुल रिटर्न्स। उसका रिटर्न्स ऐसा होता है कि आप पता नहीं लगाते हो, 100 की नोट तो कितने वो $100 की निकलती है, लगता है वो जब पैदा होता है। तो इतनी ज्यादा हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घरों से, उनके पास से पैसे मिलना, बरामद करना, ये सब कुछ बताता है कि कितना हमारा सिस्टम में ईमानदारी बची है। तो जो बेगुनाह लोगों पे केसेस बनते हैं, ये सिर्फ कुछ ही होते हैं, पूरा नहीं, पांचों में ये एक बराबर नहीं होते। कुछ रिश्वतखोर ऑफिसर्स की वजह से बंद तो जाती है। अब जैसे साइलोस केस का जिक्र किया, साइलोस लेडी को बेल होके 7 साल हो गई थी। बहू केस बना के माँ बेटे को तभी 498A में अरेस्ट किया जाता था। मैं बात करूं 2019 में, जब मैं उस लेडी को जेल में मिली थी, तभी ऑलरेडी 7 साल हो चुके थे। माँ ना उसका कोई रिलेटिव है, माँ बेटे पे बहू ने केस बनाया था। अब पता नहीं वो केस का क्या रिजल्ट था, क्या था, बेल होके 7 साल हो चुके थे। माँ बेटे का दूसरा और कोई रिलेटिव था ही नहीं साहिल जो छुड़ाने के लिए चला। आप समझ रहे हैं? तो बेगुनाहों पे जब केस बनते हैं, आपको नहीं पता 4 दीवारी के अंदर क्या होता है। जो ईमानदार ऑफिसर होते हैं शायद उनके कान तक पहुंचते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कुछ इन्फ्लुएंस लगाओ यार, नहीं वो कुछ एनजीओ को कांटेक्ट करो, कुछ सोशल वर्कर्स को कांटेक्ट करो, इनको छुड़ाने की कोशिश करो, तो कोशिश भी कर लेते हैं, वरना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत लोगों में मर गई है, खत्म हो गई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मेन मसला ही मुद्दा यहाँ पर है कि आप खुद इंसान हो, इसका खुद को एहसास होगा, तभी आप दूसरों को इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे। मैंने आज सुबह सुबह उठ के देखा, कोई 2 अकाउंट्स बेसिकली, कोई एक मेरी पुरानी वीडियो को फर्स्ट क्लास एडिट करके उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया था। फेक आईडीज थी या ओरिजिनल आईडी थी या जो भी उनकी मर्जी थी। आपके पास ये वीडियो आ कहां से रहे? व्हाट आर दी सोर्सेज बेसिकली? और मैं आपकी इतनी फेवरेट हूं कि आप 2017 का वीडियो उठा के बोलते हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप उस वीडियो को गौर से पूरा वीडियो देखा है कि सिर्फ वो मैंने 2-4 जो हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल किया या मेरे 2-4 जो थप्पड़ पड़े हैं वो आपने देखे हैं? आपने वो पूरा वीडियो नहीं देखा। मैं फिर कहूंगी 2019 से पहले के बने हुए वीडियोस में अगर मैंने किसी के मन को ठेस पहुंचाया है तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहती। मैं वैसा इंसान हूं कि मैं मरते वक्त तो ये सोचूंगी कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान ना हो जिसका दिल मैंने कभी भी दुखाया हो। आप समझ रहे हैं? मेरी मानसिकता ये है। अब उस औरत को उस पति ने कितना
गंदा ट्रीट किया था। आप बोल रहे हैं कि मैंने सेक्स वर्ड का इस्तेमाल हिंदी में कर लिया क्योंकि मैंने उसको इंग्लिश में उसको रैप करके नहीं बोला, क्योंकि सारे के सारे व्यूवर्स इंग्लिश नहीं समझ पाते ना। ये मैंने बाद में समझा कि मुझे वो समझे ना समझे, मुझे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। इवन जब मुझ पर पॉक्सो का केस फाइल हुआ है, वो पॉक्सो का केस भी फेक फाइल हुआ है, आज तक कोई कंप्लेनर कोर्ट पहुंचा नहीं है। तो आप भी जो क्या बोलते हैं फैब्रिकेटेड वीडियोस लेके खड़ा होना चाहते हैं, तो सोर्स ऑफ वीडियो को साबित करने के लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता है, जो भी इंसान ऐसा लगता है कि आज वो मैंने दो आईडीज को रिपोर्ट किया, इमीडिएट वो आईडीज से वो वीडियोस डिलीट हुए बिकॉज दोज आर नॉट ऑथेंटिकेटेड। आपको इतनी प्रॉब्लम है। मैंने सारे लेटेस्ट बताती हूँ। मैंने 2 दिन पहले पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए यस मैडम से किसी को बुलाया था, तो वो जैसी बंदी आई इन फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स उसने बैग प्रोडक्शन का ही लोगो देखा। देन जब वो मेरे रूम में अंदर आई तो उसने मुझे देख के 2-3 सवाल किए। पहले तो उसने पूछा आपको मैंने टीवी पे देखा है, तो मैंने बोला हो सकता है। तो फिर शी सेड मैम आप बिग बॉस पे आए? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। अच्छा बिग बॉस पे आपके पति आए थे? मैंने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो बोलती अच्छा आप वही हो जिसने सलमान खान पे केस किया था? यस, ये करेक्ट है, यही सही था। अच्छा फिर क्यों आपने उसमें क्या किया, क्यों हटा दिया केस? मैंने सच का साथ दिया। मैं आज भी लाइव बोल रही हूँ। मुझे सलमान खान की तरफ से, बिग बॉस से, वायाकॉम 18 से, कलर्स चैनल से या एंडरमॉन से, ये 5 लोगों से आज भी 5 का नाम लेके बोलती हूँ। मुझे कोई ब्राइब नहीं मिली, मैंने कोई सेटलमेंट नहीं किया इनके साथ में केस विड्रॉ करने के लिए। मैंने केस पे इन्वेस्टिगेट किया कि कहां तक मैं पहुंची, कौन सच बोल रहा है। एमएलसी चाहिए था, एमएलसी नहीं पाने की वजह तक पहुंची एंड आई फाउंड इट द वे एंड आई टर्मिनेटेड द केस। यहाँ पे जो लोग आते हैं ये बहुत सोच समझ के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी पुलिस स्टेशन, डीसीपी ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, ये क्या कहते हैं अपने एरिया की कॉर्पोरेटर्स, एमएलएज, एमपी, सबके धक्के खा चुके होते हैं। जब इनकी कोई नहीं सुनता ना तब ये मेरे पास आता है। तो जो बेसिकली यहाँ तक आते हैं तो वो बहुत निराशावादी होते हैं। उनकी लाइफ को पार लगाना मेरा काम है। लोगों को ऐसा लगता है मैं औरतों का साथ देती हूँ, महीने में एक डिवोर्स नहीं होने देती हूँ। महीने में एक डिवोर्स। अगर लोग प्रॉफिट के लिए नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन चलाते हैं तो ऐसे कितने डिवोर्स कराएंगे डेली के? जो हमारे फाउंडेशन से रिलेटेड जो पेपर्स बनाते हैं, मुश्किल से साल में 2-3 डिवोर्स के पेपर्स उनको बनाने पड़ते हैं। अभी जब मैं उनको फोन करूँ तो बोले आप डिवोर्स के लिए, बिकॉज नोबडी बिलीव्स कि मैं डिवोर्स होने दूंगी। मैं आती हूँ सब्जेक्ट पे भी। अच्छा मैं उस ब्यूटिशियन की बात करी यस मैडम वाली, बोले मैम अभी आपके वीडियोस नहीं आते। आप पहले बिठाकर लोगों को काउंसलिंग करते थे, हस्बैंड वाइफ की जब बातचीत होती थी हम आपको देखते थे, आपके आते थे। फिर उसके बाद में लॉकडाउन से जो आप ही जैसे और एक भाई है उनके भी आने लगे, वो भी सेम आपकी जैसे वीडियो बनाते। मेरी नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता। अब मैं किसी को नहीं जानती तो मैं यही कहूंगी, लेकिन जब मैं सुनती हूँ कि कोई बिल्कुल इसी तरह काउंसलिंग कर रहा है, लोगों के घर जोड़ रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आई फील बहुत खुशी होती है। कौन पहले आया कौन बाद में आया ये मैटर नहीं करता है, काम कौन सही कर रहा है ये मैटर करता है। आई नीड अ स्टेप ऑफ